हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्ट। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है, तो आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं बाइक्स इन इंडिया, टॉप 10 पॉपुलर इंडियन बाइक्स। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर। और बाइक्स के हवाले से वैसे मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, हम दोनों को ही नहीं है, और लेकिन जो पाकिस्तान में हमने ज़्यादातर बाइक्स चलते हुए देखी हैं उसमें ज़्यादातर हमें सुजुकी नज़र आई है और होंडा। तो उसके अलावा जब हम ये वीडियो देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि मज़ीद इंडिया में किस किस्म की बाइक्स चलती हैं और मज़ीद हो सकता है कुछ नया भी देखने को मिले। तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 इंडियन बाइक्स। क्या आपको ही रफ्तार का शौक है? ध्यान रहे, गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का उपयोग जरूर करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी में। क्या आप भी अपने लिए एक शानदार बाइक खरीदना चाहते हैं जो स्टाइलिश के साथ अच्छा परफॉर्मेंस भी देती हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सही जगह आए हैं। आज के वीडियो में हम आपको इंडिया की टॉप 10 ऐसी बाइक्स के बारे में बताएंगे जो परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी दोनों में सबसे आगे है। 10. होंडा सीवी शाइन। होंडा सीवी शाइन किसी भी मिडिल क्लास इंडिविजुअल के लिए एक बेहतरीन गाड़ी है। 65 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देने वाली ये गाड़ी बेहद किफायती है। ये न सिर्फ कम मेंटेनेंस डिमांड करती है बल्कि परफॉर्मेंस में भी अच्छी है। 124 सीसी का इंजन इसमें पावर भरता है और जब होंडा कंपनी का नाम इंजन से जुड़ा हुआ हो तो उसके क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी पर संदेह नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म यूज के हिसाब से ये गाड़ी पेट्रोल एफिशिएंट है और इंडिया में बहुत पसंद की गई है। 9. बजाज पल्सर। इंडियन बाइक मार्केट में बजाज पल्सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक बजाज पल्सर अब भी कस्टमर्स की पहली पसंद है। अलग अलग वेरिएंट्स में आने वाली ये गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस भी बदलते हैं। 35 से 50 के बीच इसका एवरेज बदलता है जो कि इंजन की पावर पर डिपेंड करता है। एलॉय व्हील्स, कंफर्टेबल सीटिंग और शानदार पिकअप इसे एक कंप्लीट राइड बनाते हैं। पल्सर लग्जरी भी है और ज्यादातर लोगों के लिए अफोर्डेबल भी, इसलिए ये एक शानदार कॉम्बिनेशन है। बजाज पल्सर की प्राइस वैसे तो अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से बदलती है, लेकिन 75,000 से 1,25,000 के बीच इसके सारे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। 8. टीवीएस अपाचे। अपर मिडिल क्लास सेगमेंट में पल्सर को कंपटीशन देने वाली गाड़ी अपाचे है। अपाचे अपने स्पोर्टी लुक और स्पीड रेसिंग मॉडल्स के लिए जानी जाती है। इसका पिकअप इस सेगमेंट में सबसे अच्छा है और इसकी प्राइस भी इसकी कंपैरेटर बाइक से थोड़ी ज्यादा है। 74,000 से शुरू होने वाली ये गाड़ी की कुछ मॉडल्स की प्राइस 2,40,000 रुपए तक भी जाती है। हालांकि उन मॉडल्स को खास तौर पे रेसिंग के हिसाब से बनाया गया है। इंडियन रोड्स पर अपाचे एक स्पोर्ट्स बाइक का लुक देती है और परफॉर्मेंस पर बिल्कुल खड़ी उतरती है। टीवीएस ने इस बाइक में समय के साथ कई सारे बदलाव किए हैं और ये युवाओं के बीच खासी फेमस है। 7. यामाहा एफजी। पहले कभी केवल स्पोर्ट्स बाइक के लिए मशहूर यामाहा कंपनी अब मिडिल क्लास सेगमेंट्स के लिए भी बाइक्स बनाती है। पिछले कई सालों से इसने इंडियन मार्केट्स में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। यामाहा की एफजी उन्हीं में से एक है। शानदार स्पोर्टी फीचर और पावरफुल इंजन इसे रफ्तार देता है। स्पीड के शौकीन लोगों के लिए यामाहा की बाइक्स एक परफेक्ट बाइक है। 150 सीसी या उससे ज्यादा का इंजन ही इन बाइक्स में इस्तेमाल किया जाता है। यामाहा की सारी बाइक्स को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर बारीकी से टेस्ट किया जाता है और इस बाइक का एवरेज भी इंडियन रोड्स के हिसाब से अच्छा है। आमतौर पर ये 53 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है जो कि इसके हाई पावर इंजन के हिसाब से बहुत अच्छा है। 6. होंडा हॉर्नेट। मार्च 2018 में लॉन्च की गई हॉर्नेट मार्केट में अभी सबसे नई बाइक एंट्री है। ऑटो एक्सपो में सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था, जहां इसके पावरफुल इंजन और ड्रिफ्टिंग स्किल्स को बताया गया था। लुक में बेहद स्पोर्टी और माइलेज में 42 किलोमीटर प्रति लीटर तक चलने वाली ये बाइक बाइकर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि हॉर्नेट का ये अपडेट वर्जन अभी ही लॉन्च हुआ है, इसलिए मार्केट पॉपुलैरिटी और सेल्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी होंडा के ब्रांड नेम के साथ इसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद काफी ज्यादा है। 5. होंडा CBR।
होंडा की एक और स्पोर्ट्स बाइक CBR लंबे समय से इंडियन रोड्स पर चल रही है। अपने अच्छे प्रदर्शन की वजह से इसकी स्टेडी और स्टेबल सेल्स देखी जा सकती हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, 250 सीसी का डिस्प्लेसमेंट और अलॉय व्हील्स के साथ ये परफॉर्मेंस में बिल्कुल बेहतरीन है। ये होंडा की प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक में से एक है। पहले आने वाले 160 सीसी के मॉडल को कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया है और इसलिए अब रोड्स पर 250 सीसी के मॉडल भी कम ही दिखाई पड़ते हैं। इसकी प्राइस 1.6 लाख से शुरू होती है, जो ऑन रोड बढ़ जाती है। 4. रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। रॉयल एनफील्ड जो कुछ समय के लिए इंडियन मार्केट्स में बाहर सी हो गई थी, उसने इस बाइक से अपनी वापसी की और इस शानदार बाइक के लिए प्री बुकिंग और वेटिंग की लाइन सी लग गई। 350 सीसी का इसका इंजन इसके पावर फोक्स को साफ बताता है। हालांकि ये बाइक एवरेज में थोड़ी पीछे है, लेकिन लुक और शौक के आगे एवरेज की परवाह कौन करता है। कंपनी द्वारा इसका माइलेज 37 किलोमीटर प्रति लीटर बताया जाता है। इसकी प्राइस 1.33 लाख से शुरू होती है, जो इंश्योरेंस और टैक्स के बाद बढ़ जाती है। काफी लंबे समय से इसकी प्री बुकिंग 6 महीने आगे तक की चल रही है। 3. KTM RC 200। इंडिया की बेस्ट स्पोर्ट्स बाइक में से एक KTM RC 200 की अपनी एक अलग ही जगह है। ये केवल स्पोर्ट्स और रफ्तार पसंद लोगों के लिए ही बनी है। 200 सीसी का इसका इंजन पावर और पिकअप को सपोर्ट करता है और इसका लुक इंडियन रोड्स पे इसकी पहचान है। कोई भी इस बाइक को बिना देखे निकल नहीं सकता। KTM RC 200 का एवरेज 32 किलोमीटर प्रति लीटर का है, जो इसकी तूफानी स्पीड के हिसाब से ठीक है। इसकी प्राइस 1.7 लाख से शुरू होती है और ब्रांड वैल्यू के आधार पे इसकी रीसेल वैल्यू भी हाई होती है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी में इस बाइक का कोई जोड़ नहीं। इसे इंडिया के बाहर ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। 2. रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड। रॉयल एनफील्ड की एक और पॉपुलर बाइक जो लंबे समय से शौकीनों की पसंद रही है। थंडरबर्ड अपने लेड बैक सीटिंग और पावर के लिए फेमस है। 350 सीसी का इंजन, ट्यूबलेस टायर्स, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसे परफॉर्मेंस वाइज सबसे डिजायरेबल बाइक बनाती है। इसकी कंफर्टेबल सीटिंग और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की वजह से इस बाइक ने अपने लिए एक अलग ही सेगमेंट बना लिया है। जो भी व्यक्ति बुलेट या थंडरबर्ड खरीदने की सोचता है, वो फिर प्राइस और स्पेसिफिकेशन को कम ही देखता है। इसकी प्राइस 1,73,000 तक होती है। इस मॉडल में और कोई वेरिएंट नहीं है। 1. KTM 390 ड्यूक। इंडिया की सबसे कॉस्टली बाइक्स में से एक KTM 390 इंडियन रोड्स पर कम ही देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी इसकी पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। इसकी डिमांड्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ज्यादा होती है, जहां इसके खरीदार भी ज्यादा होते हैं। 372 सीसी का इसका इंजन ये साफ बताता है कि ये एक फास्ट स्पोर्ट्स बाइक है। इसका स्लीक डिजाइन और कंफर्टेबल सीटिंग तेज रफ्तार में भी लग्जरी फील बनाए रखते हैं। इस गाड़ी की EMI 7,000 रुपए से शुरू होती है, इसलिए कई लोग इसे आसान किस्तों पर भी ले लेते हैं। KTM 390 100 की रफ्तार तक केवल 5 सेकंड में पहुंच जाती है और इसकी टॉप स्पीड भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो क्या आप भी इन बाइक्स में से कोई लेना चाहेंगे, या अगर आपके पास इनमें से कोई बाइक है तो आप उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपनी पसंद हमें जरूर बताएं। आखिर कौन सी बाइक आपको क्वालिटी और सेफ्टी में सबसे अच्छी लगती है। और देखना ना भूले हमारा वीडियो टॉप 10 कार्स इन इंडिया। ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने जो इसमें ज़्यादातर बाइक्स देखी, जैसे वो बजाज वाली, शायद इससे पहले आई थिंक इंडियन कमर्शियल्स में भी मैं ये इसमें से 1-2 बाइक्स देख चुकी हूँ। तो मुझे जो इसमें सबसे अच्छी बाइक लगी वो मतलब लुक्स के लिहाज से वो बजाज वाली लगी। वैसे तो ओवरऑल सारी बाइक्स जो थी उनकी अपनी एक लुक थी, और जो एक थी मुझे उसका नाम तो नहीं याद, वो जो तुम कहती GTA Vice City में जिस तरह की हमने देखी, वो हमने एक बाइक देखी थी उस तरह की सेम, ऐसे हमने वो GTA Vice City जो गेम है उसमें हमने देखी भी है। तो ये है कि ओवरऑल सारी बाइक्स जो थी वो रेसिंग बाइक्स थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। यानी कलर कम्बिनेशन वगैरह भी, और यानी ओवरऑल रेसिंग बाइक्स भी सारी। मैं वही देख रही थी कि मतलब टाइटल था कि टॉप 10 पॉपुलर इंडियन बाइक्स, तो हमने जितनी भी देखी वो टॉप 10 की सारी जो थी वो रेसिंग और स्पोर्ट्स बाइक्स थी। और इस तरह की बाइक्स हमें बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स बाइक्स, और हमें खुद बहुत शौक है कि हम करें, लेकिन अभी तो नहीं।
तो क्या कहते हैं, ये बाइक्स देख के हमें यानी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली कि कितनी यानी इनकी प्राइस है किस लिहाज से और कितना इंजन है किसका। तो मुझे तो सबसे अच्छी वो नंबर 1 वाली KTM करके कुछ नाम था, KTM डूक आई गेस। तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप स्पीड से भी चला रहे हैं तो वो आपको कंफर्टेबल फील कराएगी। मतलब उसका जो इतना अच्छा डिज़ाइन उन्होंने बनाया हुआ है कि आप उस पर आरामदेह फील करेंगे। तो उसका इंजन भी बहुत अच्छा है और स्पीड के लिहाज से भी मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो। और दूसरा ये कि उन्होंने बताया कि ये बाइक ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चलती हैं और रोड्स पे कम ही दिखाई देती हैं क्योंकि ज़ाहिर है ये स्पोर्ट्स और रेसिंग और बाइक्स हैं। दूसरा उन्होंने बताया ना कि मतलब उसकी जो प्राइस है वो भी रीजनेबल है, हाँ। उसमें इन्वेस्टमेंट में ले सकते हैं, मतलब शुरू इंस्टॉलमेंट की में ले सकते हमने हैं। जितनी टॉप 10 में से टॉप 5 आई गेस देखी हैं वो थाउजेंड्स की प्राइस में थी, आगे जाके कोई लैख में थी, यानी रीज़नेबल थी। तो ये है कि प्राइस का थोड़ा डिफरेंस है कि पाकिस्तान में थोड़ी महंगी मिलती हैं ये। तो हमें ये वीडियो देख के काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली बाइक्स के बारे में। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।